हेलो बच्चों, now we will start reading again the remaining part of the lesson The Ganga, penned down by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. As I have told you this story, the Ganga is an extract from the last will and testament of पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने बताया था कि यह कहानी द गंगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम इच्छा पत्र का एक अंश है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों के प्रेम और स्नेह के प्रति अपना एहसान और अपना शुक्रिया अदा किया है। वह अपने उन साथियों और सहयोगियों के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो उनके साथ जॉइंट पार्टनर्स रहे हैं, जो उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय गंगा माँ के भी महत्व पर और उनसे जुड़ाव पर भी अपना प्रकाश डाल रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि माई डिज़ायर, लेखक को उन्होंने कहा है कि इन द एबव पैराग्राफ कि व्हेन आई डाई इन फॉरेन कंट्री माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड देयर एंड एसेस टू बी सेंट इंडिया। मैं चाहे जहाँ पर भी मरूँ, मेरे शरीर का दाह संस्कार करके जो है अस्थियों को भारत भेजा जाए। एंड अ हैंडफुल ऑफ एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, शुड बी इमर्स्ड इन गंगा। कहने क्या, मुट्ठी भर राख जो है गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। बट द लेटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दीज एसेज, और उन अस्थियों का बचा हुआ भाग जो है शुड बी व्हाट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इंडिकेटेड बिलो, अधोलिखित तरीके से जो है किया जाए। कह रहे क्या कि माई डिज़ायर, लेखक कह रहे क्या कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। पहले देख लेते हैं। डिजायर मतलब होता है इच्छा, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, एसेज मतलब अस्थियाँ, थ्रोन मतलब होता है फेंकना, गंगा इलाहाबाद, हैज़ नो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो कह रहे क्या, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे गंगा नदी में, इन द गंगा, गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी भर अस्थियों का विसर्जन कर देने की मेरी इच्छा का हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कह रहे हैं क्या लेखक, मेरी इच्छा कि इलाहाबाद में गंगा नदी में एक मुट्ठी भर मेरी राख को विसर्जित किया जाए का कोई धार्मिक औचित्य या महत्व नहीं है। अर्थात ही द ऑथर does not find any religious sentiment towards the Ganga as his ashes to be immersed in the Ganga river at Allahabad। गंगा नदी में, इलाहाबाद की गंगा नदी में, इलाहाबाद में गंगा नदी में मुट्ठी भर राख को विसर्जित कर देने का लेखक कह रहे हैं क्या कि मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं, अर्थात मैं इसी धर्म से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं समझता। So far as I am concerned, so far as I am concerned, करेंगे so far as I am concerned, जहाँ तक मेरा संबंध है। so far as I am concerned, जहाँ तक मेरा संबंध है या जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी बात है। so far as I am concerned, जहाँ तक मेरी बात है, I have no religious sentiment in the matter। यहाँ पर जो है आपका ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक्स है। यहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बाद जो है ये फुल स्टॉप है। यहाँ पर जो है ये आपका फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर सो फार एज आई एम कंसर्न, यहाँ पर कामा है, यहाँ पर कामा है। तो कहने का सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कई अर्थ इसके हैं, ये इनफॉर्मल है।
सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में, यानी कौन सा, गंगा नदी में अस्थि को विसर्जित कर देना, इस मामले में कोई धार्मिक भावना मेरी नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। कह रहे क्या, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ हूँ, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ हूँ, और अभी किससे, टू द गंगा एंड यमुना रिवर, गंगा और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। तो कह सकते हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड यानी बचपन से लेकर के आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर, टू द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों में, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से क्या हूँ, जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और कह रहे क्या कि एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, अर्थात चूँकि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, ग्रोन ओल्डर, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, यानी और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये जुड़ाव भी क्या होता गया है, हैज आल्सो ग्रोन, भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। कह रहे हैं क्या कि एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह जुड़ाव भी क्या होता गया है, बढ़ता ही गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वरिंग मूड्स, आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, देयर गंगा नदी के और यमुना नदियों के वरिंग भिन्न भिन्न मूड्स अवस्थाओं को। तो कह रहे क्या कि वरिंग यानी वरिंग का मतलब होता है बदलते हुए, ठीक है ना, यह वेरी नहीं है, वरी है, VARY, यानी वरिंग मूड मतलब होता है बदलते हुए। तो मैं कह रहे क्या कि वरिंग मूड्स, मैं गंगा और यमुना नदियों के बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है। एंड एज द सीजन चेंज्ड, और कह रहे क्या कि एज द सीजन चेंज्ड, और जैसे जैसे सीजन चेंज, मौसम बदलते गए। और कह रहे क्या कि आई हैव सीन, लेखक कह रहे हैं क्या कि आई हैव सीन देयर वरिंग मूड्स, आई हैव सीन, आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, यानी मैं देखता रहा हूँ, और अभी क्या, वरिंग मूड्स, देयर वरिंग मूड्स, उसके बदलते हुए अवस्थाओं को, एज सीजन चेंज्ड, जब जब मौसम बदलते हैं, अर्थात बदलते हुए मौसम के साथ साथ मैं उसके बदलते हुए स्वरूप को देखा हूँ। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और हमेशा ही, और करें क्या, और ऑफन थॉट ऑफ, और ऑफन ऑफन का मतलब प्राय ही, और करें क्या कि ऑफन थॉट, और ऑफन थॉट, और प्राय ही मैंने थॉट सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, एंड मिथ, उस पौराणिक कथाओं के बारे में, मिथ मतलब पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, सॉन्ग्स गीतों के बारे में, स्टोरी कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेज, जो क्या है, हैव बिकम अटैच्ड जुड़े हुए हैं, टू देम उन नदियों से, थ्रू द लॉन्ग एजेज युगों युगों से, जो युगों युगों से जुड़े हुए हैं, एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और हैव बिकम और हो चुके हैं, और भी क्या, पार्ट ऑफ भाग, और भी किसका, देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उसके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गए हैं। लेखक कह रहे हैं क्या
कि आई हैव वॉच्ड व्हाट देयर वरिंग मूड्स। मैं गंगा और यमुना नदियों के बदलते हुए अवस्थाओं को देखा है। एज सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते गए हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और हमेशा ही मुझे प्रायः ही वह इतिहास याद आया है। और क्या? एंड मिथ, वह पौराणिक कथाएं याद आई हैं। ट्रेडिशन, वे परंपराएं मुझे याद आई हैं। सॉन्ग, वे गीत मुझे याद आए हैं। स्टोरी, वे कहानियाँ गाथाएं मुझे याद आई हैं। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द एजेज, जो युगों युगों से, हैव बिकम अटैच टू देम, उन नदियों से क्या है? जुड़ी हुई है, अर्थात गंगा और यमुना नदियों से जुड़ी हुई है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल का क्या बन गई हैं? एक हिस्सा बन गई हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है गंगा नदी के साथ अपने जुड़ाव की व्याख्या कर रहे हैं, और गंगा यमुना नदियों के साथ जो है अपने अतीत के इतिहास को, पौराणिक कथाओं को, परंपराओं को, गीतों को, कहानियों को, उन सबको उन्होंने याद किया है जो उनसे जुड़ी हुई है। अब आगे क्या कह रहे हैं?